तो ये तकरीबन शाम के 3 बजे हैं और आज 15 अगस्त 2024 है। हम जो है इस वक्त नरीन से निकले हुए हैं। यहाँ पे एक मशहूर झील है सुंकुल के नाम से। वैसे किर्गिस्तान में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन ये सुंकुल नाम का एक झील है, बहुत मशहूर है, मैंने सुना है, और काफ़ी हाइट पे है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि बाज़ औक़ात आपको गर्मियों में भी 4 मौसम देखने को मिलते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ से नरीन से निकले हुए हैं और मेरे साथ है असद, यहाँ के लोकल हमारे दोस्त हैं और मेरे कुलीग भी हैं। तो असद, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू सुंकुल? By hours, if we count, close to 2 hours. We can Close to reach 2 actually, hours. yes. So that means 30 to 50 around between. 120 kilometers Yes. something Yes. like that है। Mhm. तो 120 किलोमीटर का रास्ता होगा, लेकिन हम रास्ते में मुख्तलिफ गाँव से होते हुए पहाड़ों पे चढ़ेंगे और इस झील तक पहुंचेंगे और आपको अपडेट दे देंगे कि हम जो है कौन कौन से जगह से जा रहे हैं और वहाँ जाके हम क्या एक्टिविटी करते हैं, कितनी देर ठहरते हैं, ये इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहें। Our station. Here? Yeah, electrical station. ओके ओके। Engineers. तो politicians. दोस्तों, ये जो गांव है इसका नाम दोस्तक है। What दोस्तक means? Friendship. फ्रेंडशिप। दोस्तक मीन्स फ्रेंडशिप। दोस्त से दोस्तक कहते हैं इस गाँव को, और बहुत ही वाइड और ख़ूबसूरत गाँव है। और ये जो मेरे कुलीग हैं असद, ये मुझे बता रहे हैं कि सोवियत टाइम पे इस गाँव की बड़ी अहमियत थी और सोवियत गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट जो है इस गाँव को डायरेक्ट सपोर्ट भेजती थी मॉस्को से। Yes. From Moscow they were sending supplies to here directly. तो strategically और politically बड़ा important location हुआ करता था उस वक्त। हैं? Yes, modern city was also. And then. Okay, so Our state. you can say it was a modern city at that Yes, time. Yes. आप देख सकते हैं कि हम इसको गाँव कह रहे हैं, लेकिन असद कह रहे हैं कि सोवियत टाइम में ये जो गाँव था ये इसको काफ़ी मॉडर्नाइज किया था सोवियत यूनियन ने, और यहाँ पे काफ़ी काम हुआ था। और यहाँ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है जिसको आतबाशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। और नरीन से यहाँ तक हमें तकरीबन लगा है कोई 45 मिनट। सो यहाँ पे दोस्तों कॉलेज में जो पावर सप्लाई या जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यही प्रोजेक्ट नरीन के ज़्यादातर इलाकों को बिजली फराहम करती है। सोवियत टाइम में जो है स्ट्रेटजिकली ये जगह बड़ी इम्पोर्टेंट हैसियत रखती थी। तो यहाँ पे उन्होंने एक डैम भी बनाया है इस दरिया पे, और वहीं से पूरे नरीन रीजन को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया होती थी। तो अब ये जो दरिया है यहाँ से बह के ये सामने जाके नरीन दरिया के साथ जा मिलता है, जो कि हमारे राइट साइड पे बह रहा होता है इस वक्त। तो अब चूँकि काफ़ी साल हो गए हैं सोवियत यूनियन के जाने के बाद, तो इस इलाके में जो है पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी बढ़ गई है। तो अब गवर्नमेंट जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट है वो एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नरीन दरिया पे भी इस जगह में बना रही है। तो उससे डेफिनेटली यहाँ की जो बिजली की ज़रूरत है वो पूरा करने में गवर्नमेंट को काफ़ी इससे मदद मिलेगी और लोगों को भी रिलीफ मिलेगी। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ या अच्छा इनिशिएटिव है जो कि मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसकी वजह से यहाँ बिजली की इतनी किल्लत नहीं है। बिजली बहुत बहम पहुँचाई जाती है इलाकों को, और बाज़ औक़ात किर्गिस्तान से बाहर भी मेरे ख्याल से जाती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बैकअप के तौर पे एक और हाइड्रो पावर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। इस वक्त तकरीबन 50 मिनट के बाद हम आए हैं एक और गांव में जिसका नाम है कुलानक। कुलानक गांव यहाँ पे एक खूबसूरत गांव है ये, और कुलानक का मतलब यहाँ पे मैंने जब पूछा है तो मेरे दोस्त असद बता रहे हैं कि कुलानक के जो मीनिंग है वो है
जंगली गधे या खच्चर जिस तरह के होते हैं, या जेब्रा टाइप के जो जानवर होते हैं, इस तरह के कोई जानवर हुआ करते थे पुराने ज़माने में यहाँ पुराने वक्तों में। तो लोग उनका शिकार भी खेलते थे। तो ये आसान अल्फाज में मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि उसको वाइल्ड डोंकी भी कहते थे यहाँ पे। तो ये कुलानक बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुलानक गाँव है। कुलानक के जो मानी है वो वाइल्ड डोंकीज। ये तकरीबन 4:15 बज रहे हैं, 1.25 घंटा हो गया है यूँ समझ लें। और इस वक्त जिस गांव से हम गुज़र रहे हैं इसका नाम है उचकुन। किर्गिज़ ज़बान में इसको उचकुन कहते हैं। इज़ इट रशियन और किर्गिज़ ज़बान में इसको उचकुन कहते हैं। उचकुन का मतलब स्पार्क या चिंगारी होता है। और पुराने वक्तों में कहते हैं कि यहाँ पे जो माचिस जब ईजाद नहीं हुआ था या आग जलाने के लिए, जो आग पैदा करने के लिए जो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ कर जो आग पैदा की जाती थी, वो वाले पत्थर यहाँ शायद वाफर मकदार में थे। तो उस मुनासिबत से इस जगह का नाम उचकुन पड़ गया है। यहाँ पे तकरीबन हमें 1.5 घंटा हो चुका है और हम एक गांव से गुजर रहे थे जिसका नाम सरिओय था। इस गांव में एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने पूछा ये क्या लिखा हुआ है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कोड था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें लिखा हुआ ये था कि अगर किसी मुल्क की तरक्की या खुशहाली को देखनी है तो उसके विलेजेस को या उसके गाँव को देखे, उसके रूरल एरियाज़ को देखा जाए। अगर आपके रूरल एरियाज़ या देही जो इलाके हैं वो डेवलप हैं तो आपका कंट्री एक तरह से डेवलप कंट्री है। तो किर्गिज़स्तान को ये चीज़ यूनिक बनाती है कि यहाँ के जितने भी रिमोट गांव में आप जाएंगे, बेशक लाइफ सादा होगी, इतने बहुत हाई फाई जो है लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी हर चीज़ आपको मिलेगी। बिजली आपको मिलेगी, अच्छा रोड्स आपको मिलेंगे, टाउन प्लानिंग के साथ जो है उनको घर जो बने हुए हैं या जो टाउन बने हुए हैं वो तरीके से बने हुए हैं। तो एक तरह से आपको ये जो गाँव होते हैं ये डेवलप, इसी तरह ये जो नज़र आ रहा है यूर्तनुमा, ये बस स्टॉप है। तो स्टॉप्स प्रॉपर बने हुए हैं। तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किर्गिज़स्तान के देही इलाके भी बहुत तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं और किए गए हैं। जी, तो हम इस वक्त आए हुए हैं, ये 4:30 बज चुके हैं और हम आए हैं कोई 2 घंटे के बाद, नहीं नॉट 2 घंटे, 1.5 घंटे के बाद अख्तला रीजन में आए हैं। यहाँ से अख्तला रीजन शुरू होता है और ये नरीन का इलाका यहाँ ख़त्म हो जाता है। ये ग्रीन साइन आप देख सकते हैं, यहाँ से नरीन ख़त्म हो जाता है और यहाँ से आगे अख्तला का रीजन शुरू हो जाता है। आप ये वाला इलाका अख्तला स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत वाइड, किर्गिज़स्तान के दूसरे इलाकों की तरह मज़ेदार सी जगह है। और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज़ रिटन हियर, वेलकम टू अख्तला, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रेस्ट करते हैं। तो किर्गिज़स्तान के इन रिमोट इलाकों में इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप देख लीजिए, कहीं बस स्टॉप बनाए गए हैं रोड साइड पे, तो गाड़ियों को पार्क करने के लिए अच्छी सी जगह बनाई हुई होती है। और साइड में इस तरह के छोटे छोटे जगह जहाँ लोग थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर सकें। और फिर यहाँ पीछे जो है इन्होंने टॉयलेट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो बहरहाल बहुत वो नहीं है एडवांस या मॉडर्न टॉयलेट्स नहीं है, लेकिन टॉयलेट्स ज़रूर होते हैं। तो इधर पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाइट, वहाँ पे टॉयलेट्स हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। और ये जो नज़र आ रहा है सीमेंट का बना हुआ है, ये डस्टबिन है, इतना बड़ा जो है डस्टबिन। तो ये चीज़ें आपको ये बात समझने में आसानी पैदा करती है कि इतने रिमोट रीजन्स में भी इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। ये
कोकन डायनेस्टी का नाम आप लोगों ने तारीख़ में सुना होगा। ये यहाँ पे एक इनका कोई हीरो है, किर्गिज़ हीरो, जिसने कोकन डायनेस्टी के ख़िलाफ़ या उनके दौर में जंग लड़ी थी, तो उसका मकबरा है यहाँ पे। ये एक तारीख़ी मकबरा है यहाँ रोड साइड पे, अख्तल विलेज ख़त्म करने के बाद नज़र आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से सुंकुल 51 किलोमीटर दूर है। तो अब हम निकले हैं सुंकुल वाले रोड। जी दोस्तों, तकरीबन 5:15 बज चुके हैं और हम इस वक्त सुंकुल की तरफ, जो पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, वहाँ चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और यहाँ से आगे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो रोड है ये पक्का नहीं है, यहाँ से आगे कच्चा रोड है। तो हम थोड़ा सा एहतियात से ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी सीडान स्टाइल की गाड़ी है, जो कि थोड़ी सी पस्त है, तो नीचे लगने का चांस ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम स्लो इन माउंटेन्स को चढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 5:25 हो चुके हैं और हम सुनकुल की तरफ जाते हुए पहाड़ों में हैं इस वक्त। और खूबसूरत जगह है, दोनों तरफ से घने दरख्त हैं और साइड पे पानी की एक नहर बह रही है खूबसूरत। दोनों साइडों से बल्कि पानी की नहरें बह रही हैं। आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। ये एक कैंप साइट है और बहुत ही खूबसूरत है। ये शाम के तकरीबन 5:45 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे खाने वगैरह पक रहे हैं, चाय बन रही है, खाने बन रहे हैं। और ये यूट्स है, ये रेंट पे अवेलेबल हैं। Whole day actually, whole night. 500 Yes. ओके, दैट इज़ रीज़नेबल। 2500 में यहाँ पे एक यूट आप एक रात के लिए बुक कर सकते हैं। ये कितनी खूबसूरत जगह है और रोड भी इतना बुरा नहीं है, कच्चा है, लेकिन सो फार इट्स गुड। हम तकरीबन 10-15 किलोमीटर ऊपर तक पहाड़ों में आए हुए हैं। अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। और हमारे सराउंडिंग में पहाड़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल घने जंगलात। Yes, we just into Moldo Pass. ओके, तो दोस्तों इस जगह को कहते हैं किर्गिज़ लैंग्वेज में मोल्द आशू, जिसका मतलब होता है मोल्दो पास। इसका नाम मोल्दो पास है, एक बहुत बड़ा पास है। छः बज के 36 पे हम पहुँचे हैं मोल्दो आशू या मोल्दो पास, जिसको हम कहते हैं। सुनकुल लेक से थोड़ा सा पीछे हैं हम। और मज़े की बात यह है कि मैं सीडान कार लेके यहाँ पहुँचा हूँ। और बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि इस गाड़ी में आप नहीं जा सकते, आपको 4x4 लेना पड़ेगा और आप उधर जाने के लिए आपको बड़ी गाड़ी 4x4 चाहिए, उसके बगैर आप यहाँ नहीं पहुँच सकते। लेकिन मैं
मुझे अपने गाड़ी पे भरोसा था और मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि पाकिस्तान के नॉर्थ में हम इस तरह की गाड़ियों से काफ़ी ऊंचे जगहों पे ड्राइव करते हैं। और मेरी एक ड्राइविंग की हिस्ट्री, 2 मरतबा की ड्राइविंग की हिस्ट्री ये है कि मैं कराची से गिलगित तक 1300 सीसी का कोरोला प्लाट्स लेके गया हूँ। और मैं गया हूँ KKH से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान के यासीन वैली तक। तो इस वजह से मुझे इसका एक्सपीरियंस था, तो अल्लाह का नाम लेके अपना सफ़र जारी रखा। और अभी 3 घंटे के बाद मोल्दो पास के बिल्कुल टॉप पे हूँ। और इसकी हाइट यहाँ ये बता रहे हैं कि 3300 समथिंग मीटर है, जो कि काफ़ी हाई है, बाबूसर टॉप जितना या उससे भी थोड़ा ज़्यादा। तो मैं यहाँ आया हूँ थोड़ा सा आपको व्यूज़ इस पास का दिखाने के लिए। ये असखत है, मेरे साथ आए हुए हैं, मेरे क्लिक, मेरा दोस्त। और ये माउंटेन्स हैं ज़बरदस्त इंटरव्यूड। और इस रोड से हम नीचे से ऊपर चढ़े थे, आपको नज़र आ रहा होगा इसके पीछे से, यहाँ से होते हुए ऊपर ये रिज क्रॉस करके यहाँ नीचे से होते हुए वहाँ से यहाँ टॉप पे पहुँचे हैं। और वो जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं पीछे बादलों के आउट में, उस इलाके से हमने टर्न मारी थी। वहाँ से यहाँ तक हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा है। 50 किलोमीटर का रास्ता। आपके पास अगर अच्छी ताकतवर गाड़ी हो तो 1 घंटा 15 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। मोल्दो आशू पास का जो टॉप है वो उसका दूसरा साइड में आपको दिखाता हूँ। और यहाँ की एग्जैक्ट जो ऊंचाई है वो 3346 मीटर है। और ये मेरी गाड़ी है जिसको लेके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ से आपको इस पास का जो खूबसूरत मंज़र दिखाता हूँ वो इस तरह का है। लवली, कैन यू सी इट, अनइमेजिनेबल। ये सिर्फ एक सफ़र है, लेकिन आप ज़िंदगी के सफ़र में भी अपनी लाइफ में जब कोई डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, इस मंजिल तक पहुंचना है, तो आई टेल यू नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एंड आपने अगर मेरे व्लॉग्स को या मेरे चैनल को सही से देखा होगा तो मेरे चैनल पे कहीं लिखा हुआ आपको नज़र आएगा अनस्टॉपेबल। तो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ना करो ना करो ना करो, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एंड दिस इज़ द जॉय व्हेन यू अचीव समथिंग। तो मुझे ऐसे जगहों पे जाने का जुनून के हद तक शौक़ है। और जब मैं ऐसे जगहों में पहुँच जाता हूँ तो दुनिया की कोई जो कंसर्न्स होते हैं, दुख होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, या कोई भी आपका जो है आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ कैसी भी चल रही हो, आप एक सुकून में आ जाते हैं। और आपको यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, इसके अंदर जो सुकून, जो राहत नसीब होता है, वो बयान से बाहर है। मोल्दो आशो के टॉप से अब तक इतना ही। इस सफ़र के दूसरे पार्ट के लिए आप गिरी हल्दन व्लॉग्स को देखते रहिए और इंतज़ार कीजिए, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।